Hello, my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं आपका DSSB 2014 का जो DSSB का डोमेस्टिक साइंस टीचर वाला जो आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है। आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं स्टूडेंट, और उसके डिटेल सॉल्यूशन आज आप लोगों को मैं कराने वाली हूं। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले आप लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में दिखेंगे, देन आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में दिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड टेक्सटाइल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आपको बताना है जो आपका ये टेक्सटाइल शब्द है स्टूडेंट, ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। तो वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है स्टूडेंट जिससे आपका टेक्सटाइल वर्ड बना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का फाइबर। जो फाइबर यहाँ पे स्टूडेंट ये शब्द दिया गया है, इससे आपका क्या बना है स्टूडेंट, इससे आप लोगों का टेक्सटाइल वर्ड बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट ए स्टेपल फाइबर इज मेजर्ड इन। आपको बताना है जो एक स्टेपल फाइबर होता है स्टूडेंट, उसे हम किस चीज में मेजर करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप लोगों का स्टूडेंट स्टेपल फाइबर होता है, ये वो फाइबर होते हैं, ये वो तंतु होते हैं जो कि छोटे होते हैं। ठीक है ना, जो आपके छोटे तंतु होते हैं स्टूडेंट उन्हें स्टेपल फाइबर कहते हैं। जो आप लोगों के लंबे तंतु होते हैं उन्हें स्टूडेंट फिलामेंट फाइबर कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का इंचेस एंड सेंटीमीटर। तो आप लोगों का दोनों ये आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स मटेरियल इनटू यार्न और थ्रेड। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेप है जिससे आप क्या करते हो, फाइबर से यार्न और थ्रेड बनाते हो, यानी कि रेशे से धागा बनाते हो। सो रेशे से धागा बनाने वाला कौन सा स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से दिया गया है। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पिनिंग। जो आप लोगों का कताई होता है स्टूडेंट, कताई वो प्रक्रिया है जिसमें रेशे से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और कताई की प्रक्रिया में स्टूडेंट क्या दी जाती है, आपके रेशे को ऐठन दी जाती है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट क्या बन जाता है, आपका धागा बन जाता है। यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। सो गिनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गिनिंग को कहा जाता है हिंदी में ओटाई। और ओटाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आप कपास के बीज से कपास के रेशों को अलग करते हैं। ठीक है, जब कपास के बीजों से कपास के रेशे को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू स्प्रिंग बैक टू रिटर्न द ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। अगर आप किसी रेशे को दबा रहे हैं स्टूडेंट और उसके बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट आपका ये जो क्वेश्चन है ये फाइबर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, जो आपके रेशों की विशेषताएं होती हैं वहां से आप लोगों का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, रेजिलेंसी। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब हम एक कपड़े को, एक रेशे को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और उसे छोड़ते ही वो अपनी शेप में वापस आ जाता है, इसको स्टूडेंट हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रेजिलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग जो और ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। एब्जॉर्बेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक फाइबर की पानी को, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वो एब्जॉर्बेंसी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, अगर मैं बात करती हूँ तो लोचमयता से, कि अगर आप किसी रेशे को खींचते हैं तो वो कितना ज्यादा खींच सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, लस्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लस्टर का मतलब होता है चमक से। ये आपकी सारी रेशों की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से देखिएगा। टेक्सटाइल यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फाइबर शब्द से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है। जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं उसे किस में नापते हैं स्टूडेंट? बोथ ए एंड बी। आप लोगों का इंचेस में भी नापते हैं स्टूडेंट एंड सेंटीमीटर में भी नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह प्रक्रिया है जिसमें तंतु को तागा या धागा बनाया जाता है। सो जिसमें आप रेशे को तागे या फिर धागे में बदलते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? कताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, यह तंतु की संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता है। ये क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये आप लोगों का देखिए ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, अवशोषकता, लचीलापन एंड प्रत्यास्था। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा यहाँ पे? आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार दोनों लैंग्वेजेस में देखो तो आपको एक अंतर मिलेगा। क्या अंतर है स्टूडेंट? कि आपके क्वेश्चन में देखिए जो रेजिलेंसी है, जिसका मतलब होता है आपका प्रतिआस्था, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पर दिया है इंग्लिश में। बट अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। तो यहाँ पे हम आंसर बी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे स्टूडेंट? क्योंकि जो हिंदी में अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन को, वो एक बार ध्यान से देख ले कि बी वाला ऑप्शन आपका लचीलापन दिया हुआ है, जो कि आपका इंग्लिश में सी ऑप्शन है, एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिआस्था, जो कि आप लोगों का हिंदी में, आपका हिंदी में सी ऑप्शन ये है, पर यही सेम क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप सी आंसर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक बार आंसर को देख लीजिएगा। आंसर क्या लगाओगे आप लोग स्टूडेंट? सी लगाओगे, क्योंकि प्रतिआस्था आपका सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। बट आप एक बार क्वेश्चन पेपर को चेक भी अच्छे से कर लीजिएगा। कई बार क्या दिया होता है स्टूडेंट कि जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि कोई भी अगर एरर होगा और इंग्लिश को सही माना जाएगा तो इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। ये वाले पॉइंट पे भी एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सुनने हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉपर्टीज आर ऑफ बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ अ फाइबर। आपको बताना है कि इनमें से रेशो की कौन सी वो विशेषता है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि नेचर में बायोलॉजिकल है, यानी कि जैविक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो कीट पतंगों से रिलेटेड, इंसेक्ट से रिलेटेड, आपके सनलाइट से रिलेटेड, ये सारे जो आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज आते हैं रेशे के, ये सब जैविकीय में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, ऑल मैन मेड फाइबर आर फिलामेंट फाइबर। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, एब्सर्ड है या फिर नॉट रिलेटेड है। सो ये क्या कहता है स्टेटमेंट स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट कहता है कि ऑल मैन मेड फाइबर आर फिलामेंट फाइबर। जितने भी रेशे मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, क्या वो सभी के सभी फिलामेंट होते हैं? सो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट सही है कि जितने भी मानव निर्मित फाइबर हैं वो सब आपके फिलामेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेपल फाइबर होते हैं स्टूडेंट, जो छोटे तंतु होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड नेचुरल में भी एक एक्सेप्शनल केस है, सिल्क, जो कि आपका फिलामेंटस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, द ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो फाइबर है जो कि नेचुरल भी है और वो खनिज आपका रेशा भी है। आपको बताना है, ऑप्शन है अल्पका, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एस्बेस्टस। क्वेश्चन के अगर आंसर को आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, सो नायलॉन तो आपको पता है एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर आपको पता है एक सिंथेटिक फाइबर है, अल्पका आप लोग जानते हैं स्टूडेंट ये क्या होता है? ये होता है आप लोग का एक तरीके का वूल, तो ये आपका प्रोटीन फाइबर है बट नेचुरल है। ठीक है, एस्बेस्टस आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक खनिज रेशा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, द प्रोटीन ऑफ वूल इज नोन एज। आपको बताना है जो आपका प्रोटीन जो कि किस में पाया जाता है स्टूडेंट? वूल में पाया जाता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, केराटिन एंड ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? द प्रोटीन ऑफ वूल इज नोन एज केराटिन। जो ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है स्टूडेंट, वो कौन सा प्रोटीन होता है आप लोगों का? जो केराटिन प्रोटीन है वही आपका ऊन में पाया जाता है, क्योंकि जनरली केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बालों में पाया जाता है। तो बालों में पाया जाता है स्टूडेंट, तो भेड़ के जो बाल होते हैं वही तो आपकी ऊन होती है ना। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इन क्वेश्चंस को हम एक बार हिंदी में देखते हैं। तंतु की विशेषता जैव स्वभाव की है। सो आपके ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। फफूंद से प्रतिरोध, कीट से प्रतिरोध, सूर्य के प्रकाश से प्रतिरोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स कि मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं। सो ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, एकमात्र नैसर्गिक खनिज तंतु कौन सा है? सो स्टूडेंट खनिज तंतु कौन सा होगा? एस्बेस्टस यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऊन के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? कैरेटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है जो कोकून से स्टूडेंट एक फिलामेंट बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? तो देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन रिलेटेड है सिल्क से। आप लोगों को पता है ना कि सिल्क हमें कीड़े से मिलता है जिसमें हम कोकून से धागा प्राप्त करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए, और आपको इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि रेशम के कीट से रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेसीज ऑफ मोथ। आपको बताना है द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ मोथ, यानी कि ऐसा कौन सा कीड़ा है स्टूडेंट जिससे आपको सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क मिलता है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे बॉम्बेक्स मोरी। ये आप लोगों का वो कीड़ा होता है स्टूडेंट जब जो कि आपका सबसे फाइन क्वालिटी का रेशम बनाता है। जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा है स्टूडेंट, इससे आपको सबसे महीन रेशा मिलता है, और ये वो रेशा है स्टूडेंट जो कि शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है, जिससे आपका मलबरी सिल्क बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, बिफोर 1924 वॉज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। 1924 से पहले आप इनमें से किस रेशे को एक कृत्रिम रेशे के नाम से या कृत्रिम रेशम के नाम से जानते थे? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? रेयन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1924 से पहले जो रेयन था स्टूडेंट, उसको किस नाम से जाना जाता था? एक कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके अंदर वैसी ही चमक पाई जाती थी जैसी चमक आपके एक सिल्क के अंदर होती है, ओरिजिनल सिल्क के अंदर। इसलिए स्टूडेंट इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता था। आइए अब इन सेम क्वेश्चंस को हम लोग हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, कि तंतु के लिए कोया की निर्मिति को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? कोश कीट पालन रेशम उत्पादन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का? बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, ये कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1924 के पूर्व को कृत्रिम रेशम कहते थे। ऐसे 1924 के पहले किस फाइबर को या किस रेशे को आप कृत्रिम रेशम के नाम से जानते थे? सो यहाँ सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? रेयन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन इज रेफर्ड टू एज नायलॉन। आपको बताना है जो सबसे पहले नायलॉन निर्मित किया गया था वो कौन सा नायलॉन था, और मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ नायलॉन कौन सा है? सो स्टूडेंट आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो नायलॉन है ना, इसको हम मैजिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे स्टूडेंट जादुई रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, आपका जो नायलॉन है स्टूडेंट, इसे जादुई रेशा भी कहा जाता है, मैजिकल फाइबर भी कहा जाता है स्टूडेंट, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेशा भी माना जाता है। ठीक है, आपका नायलॉन 66 जो है स्टूडेंट, ये सबसे पहला मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन है। नायलॉन आप लोग जानते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, ए स्ट्रॉन्ग फाइबर हैज लॉन्ग पॉलीमर्स एंड ए वीक फाइबर हैज शॉर्ट पॉलीमर्स। एक स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग फाइबर है उसमें लंबे पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स होती है, एंड आपके वीक फाइबर में शॉर्ट पॉलीमर्स की चेन होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, रिलेटेड नहीं है, या एब्सर्ड है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, द वर्ड सिल्वर कम्स इन यार्न कंस्ट्रक्शन ऑफ। एक शब्द है स्टूडेंट सिल्वर, ये आपका लिनन, वूल, सिल्क और कॉटन, इनमें से किससे संबंधित है? जब इनका कंस्ट्रक्शन होता है, यार्न कंस्ट्रक्शन होता है, धागे का निर्माण होता है स्टूडेंट, तो आपका उनमें से ये सिल्वर वर्ड किससे मैच करता है, किससे रिलेटेड है? तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इस सिल्वर के बारे में बता दूं। सिल्वर आप लोगों का स्टूडेंट आपका लूज, सॉफ्ट एंड एक अनट्विस्टेड धागा है। ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट? एक अनट्विस्टेड स्ट्रैंड होता है, आपका फाइबर होता है, धागा होता है, जो कि स्टूडेंट आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस पाई जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट? एक समान मोटाई इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा कॉटन। ये सिल्वर वर्ड जो रिलेटेड है स्टूडेंट, कॉटन से रिलेटेड है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन कहते थे। कौन सा नायलॉन कहते थे? नायलॉन 66 कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सही बनेगा। ठीक है, सिल्वर यह शब्द सूत की रचना में आता है। किस सूत की रचना में आता है स्टूडेंट? सूती कपड़े की रचना में आता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस को फिर इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। आप लोगों के सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विस्कस रेयन इज मेड बाय स्पिनिंग। आपको बताना है स्टूडेंट, जो विस्कस रेयन होता है उसे हम किस कताई के द्वारा निर्मित करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? जो आपका विस्कस रेयन होता है वो आपका वेट स्पिनिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता देती हूँ कि आपकी जो कताई है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्टूडेंट यांत्रिक कताई, एक होती है रासायनिक कताई। यानी कि एक होती है आपकी मैकेनिकल स्पिनिंग, एक होती है स्टूडेंट आप लोगों की केमिकल स्पिनिंग। तो ज्यादातर जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स उनको हम नेचुरल फाइबर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड आपकी जो आपकी जो स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स, रासायनिक कताई होती है, उसको हम सभी सिंथेटिक फाइबर पे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की वेट स्पिनिंग दी गई है, यानी कि एक अर्ध कताई दी गई है स्टूडेंट, जहां पे आप क्या करते हो, आप एक लिक्विड सॉल्यूशंस तैयार करते हो, एक गाढ़ा तरल पदार्थ आप क्या करते हो स्टूडेंट, तैयार करते हो। उसको एक जाली में डाला जाता है, जिस जाली को हम स्पिनरेट कहते हैं स्टूडेंट। ये आपकी इस तरह की जाली होती है जिसमें छेद होते हैं, और आप इस जाली में से उस लिक्विड मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद आप उसे खींचते हैं, एक धागे का रूप देते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसे सुखा लेते हैं। तब आपका क्या बन जाता है? रेशा बन जाता है, यानी कि आप लोगों का धागा स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, फाइबर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस स्पिनिंग से आप क्या बनाते हैं? विस्कस रेयन बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एसपीआई स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है जो ये एसपीआई है इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी ना आप लोगों का क्लोथिंग टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। जो एसपीआई यूज किया जाता है वर्ड, वो स्टिचेस पर इंच के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? स्टिचेस पर इंच के लिए हम लोग एसपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टिचेस पर इंच होती क्या है स्टूडेंट्स? कि जब आप क्या करते हो, मेजर करते हो या काउंट करते हो अपने लेंथ को, है ना, आपका जो आपने टांका लगाया है उसकी जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, जब आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, जो आपके 2 इंच क्या होता है स्टूडेंट, इंचेस के बीच वाली जो आपकी लेंथ निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं? आपकी स्टिचेस पर इंच कहते हैं। ठीक है, ओके, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड, इसको दोबारा पढ़ा देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसपीआई क्या होता है। सो स्टूडेंट एसपीआई भी आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म बनेगी स्टिचेस पर इंच। आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्टिचेस पर इंच का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने जो लेंथ ऑफ थ्रेड है उसको आप मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम लोग स्टिचेस पर इंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, पूरी सिलाई लगाते हैं, सो हर इंच के बीच में स्टूडेंट जो आप लोगों का क्या आता है, लेंथ आती है, जो आपकी एक टांके की लंबाई को आप मापते हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों की स्टिचेस पर इंच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म सिल्हूटे इस, आपको बताना है जो एक शब्द है ये सिल्हूटे, इसका मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट कि जो ये सिल्हूटे वर्ड यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों का फैशन से रिलेटेड है। सो फैशन के जो टर्म्स होते हैं वही आपका ये क्वेश्चन है। आपको बताना है सिल्हूटे का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं सिल्हूटे की बात करती हूँ तो इसका मतलब जाएगा आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट। आप जब भी कोई कपड़ा पहनते हो, आपके शरीर पे उसको पहनने के बाद जो वो एक बाहरी आकृति शो करता है, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से मैच होती है, उसी को स्टूडेंट हम सिल्हूटे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फील एंड अपेयरेंस ऑफ एनी सरफेस इज। आपको बताना है जो आप लोग किसी भी सरफेस को जब छूते हो, फील करते हो, तो उसको आप किस नाम से जानते हो जब आपको फीलिंग से किसी चीज का पता चलता है? शेप, कलर, लाइन एंड टेक्सचर। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? टेक्सचर आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए इन्हीं क्वेश्चंस को अब एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विस्कस रेयन को से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है स्टूडेंट? आर्ध कताई से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टिचेस पर इंच। स्टूडेंट यहाँ पे आपकी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ह्यूट पार्श्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है स्टूडेंट? किसी कपड़े की जो बाहरी आकृति होती है, आकार होता है, उसको हम सिल्ह्यूटे कहते हैं। ठीक है, किसी ऊपरी तरल के स्पर्श और दिखावट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पोत कहा जाता है, यानी कि टेक्सचर कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज ब्लीचेस आर, आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाले विरंजक कौन से हैं, यानी कि ब्लीचेस जो कि आप कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ब्लीच है स्टूडेंट जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों की जो क्लोरीन ब्लीच होती है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच होती है, ये दोनों वो ब्लीच है स्टूडेंट जिन्हें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, पटोला बिलोंग्स टू, जो पटोला है वो कहां से बिलोंग करता है स्टूडेंट? गुजरात से बिलोंग करता है। पटोला की क्या फेमस है स्टूडेंट? पटोला की जो साड़ी होती है, जो कि वूवन साड़ी होती हैं, यानी कि बुनी हुई साड़ियां होती हैं स्टूडेंट, जिनको ज्यादातर सिल्क से बनाया जाता है, जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, ये आप लोगों की स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, पटोला साड़ी। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुजरात। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि गुजरात में भी प्रॉपर एक जगह है स्टूडेंट जिसे आपका पाटन कहा जाता है, वहां से संबंधित आपकी ये साड़ियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन वेयर कॉलर इज जॉइंट टू नेक, वो लाइन कौन सी है स्टूडेंट जहां पे आपका जो क्या हो जाता है, कॉलर है वो ज्वाइन हो जाता है आपका, वो लाइन आपकी कौन सी होती है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? नेक लाइन, यानी कि जहां पे ए लाइन वेयर कॉलर इज ज्वाइन टू नेक, जहां पे आपका कॉलर गले से जुड़ जाता है, वो लाइन नेक लाइन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। ए स्टिचेस डज नॉट हैव, आपको बताना है कि जो आपकी स्टिच होती है, टांका होता है, टांके में इनमें से क्या चीज नहीं पाई जाती? साइज, टेंशन, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा डेप्थ। आप टांके की गहराई नहीं नाप सकते हैं, आप उसका साइज नाप सकते हो, टेंशन नाप सकते हो, यानी कि तनाव नाप सकते हो स्टूडेंट, एंड कंसिस्टेंसी ये नाप सकते हैं, पर आप डेप्थ नहीं नाप सकते। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यही क्वेश्चन अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अधिकांश उपयोग में आने वाला विरंजक कौन सा है? सो स्टूडेंट क्लोरीन विरंजक एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पटोला यहां से संबंधित है, कहां से संबंधित है स्टूडेंट? गुजरात से संबंधित है। गले से आकर कॉलर को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट? नेक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टांके में नहीं होता, क्या नहीं होता टांके में? गहराई नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे वाला है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आपका जो कॉटन सिल्क है इज एन अनब्लीच्ड सिल्क, आपको बताना है कि जो कॉटन सिल्क है स्टूडेंट, क्या ये एक अनब्लीच्ड सिल्क होता है जिस पर ब्लीच नहीं की जाती, जिस पे विरंजक का उपयोग नहीं किया जाता? सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये कथन आपका ना तो सही है, ना तो गलत है, ना तो नॉट रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? यहाँ पे आपका आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर, चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट इज। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट मैं एक बात और बता देती हूँ कि आप लोगों का जो कॉटन सिल्क होता है स्टूडेंट, बेसिकली जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं आप लोगों की, जो बनारसी सिल्क होता है जिसकी साड़ियाँ बनती हैं, वही आपका कॉटन सिल्क होता है। और ये काफी फाइन होता है स्टूडेंट, यानी कि काफी स्टूडेंट ये बारीक होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है स्टूडेंट? चमक बहुत अच्छी मात्रा में होती है, यानी कि ये लस्टूरियस होता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये सॉफ्ट भी होता है, यानी कि मुलायम और कोमल भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट इज, आपको बताना है चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, हमारे फूड के सिलेक्शन के लिए प्राचीन समय में या पहले जो आपका गाइड का काम करता था वो कौन था? कस्टम, हैबिट, एपिटाइट एंड आप लोगों का ऑल। ठीक है ना, सो कस्टम है ऑप्शन में, आपका हैबिट है, एंड आप लोगों का एपेटाइट है, एंड ऑल, ये आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, यानी कि कस्टम, हैबिट एंड आपका एपेटाइट, ये सारे आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए इन द। आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपके शरीर में जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन आप लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, विटामिन ए है। सो कैरोटीन को बॉडी में विटामिन ए में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा ऑर्गन कन्वर्ट करता है? तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इन सेम क्वेश्चंस को हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, काटन रेशम अविरंजित रेशम होता है, तो ये असंगत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता था, कौन होता था स्टूडेंट? रिवाज, आदत और भूख, ये सभी फैक्टर स्टूडेंट होते थे। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन होता है, किसके माध्यम से होता है स्टूडेंट? यकृत के माध्यम से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ आप लोगों के बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं आने वाले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दिस कंबाइंस विद आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट स्टूडेंट आयरन के साथ कंबाइंड होता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इनकेस आपका जो आयरन है उसके साथ कौन सा न्यूट्रिएंट कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या है स्टूडेंट? ये आप लोगों का प्रोटीन प्लस आयरन है। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या है, एक तरीके का अगर मैं बात करती हूं, ये स्टूडेंट एक संयुग्मित प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने वाला प्रोटीन होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड। आपको बताना है फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। आपको बताना है कि जो आपकी एक फूड रिसर्च लैब है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। आपको बताना है कि जो एक फूड की लैब है स्टूडेंट, रिसर्च लैब है जो कि कन्नौर में है स्टूडेंट, वो आप लोगों की किस चीज के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोयाबीन आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। आपको बताना है कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ग्लाइकोजन होती है, देखिए जब ग्लूकोज आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपने जो भी फूड कंज्यूम करा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो अब स्टूडेंट जो भी एक्सेस ग्लूकोज रहती है, ठीक है, क्या रहता है स्टूडेंट, जो आप लोगों की एक्सेस ग्लूकोज रहती है, वो एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है किस में स्टूडेंट? वो कन्वर्ट हो जाती है आप लोगों की ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टूडेंट वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? वो स्टोर हो जाती है स्टूडेंट आप लोगों के लीवर में एंड आप लोगों की मसल्स में। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर वे लीवर आपके और मसल्स में क्या हो जाती है स्टूडेंट? स्टोर हो जाती है। और जब जब हमें दोबारा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तब यही ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाती है आपकी ग्लूकोज में और हमें ऊर्जा देनी शुरू कर देती है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा लीवर एंड मसल्स। ध्यान से देख लीजिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी, जब दोबारा हमें ऊर्जा की जरूरत होगी तो फिर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ध्यान से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह लौह से मिलने से शरीर में हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तांबा आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो स्टूडेंट किस पे प्रयोग किए हैं? सोयाबीन पे प्रयोग किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। ग्लाइकोजन को यहाँ संचित करते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ संचित होती है स्टूडेंट? यकृत और आपकी पेशियों में संचित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है ल्यूसिन इज एन। आपको बताना है जो ल्यूसिन है स्टूडेंट वो क्या होता है? असेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि जो आपका ल्यूसिन होता है वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप लोगों का, फ्रीनोडर्मा इज अ डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, आपको बताना है कि जो फ्रीनोडर्मा है ये आपकी किस तरह की बीमारी है, यानी कि किससे होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। डेफिशिएंसी मतलब स्टूडेंट किसकी कमी से ये होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी ये फ्रीनोडर्मा स्टूडेंट ये समस्या है, ये स्किन की समस्या होती है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। और आपकी त्वचा पे इसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, असेंशियल फैटी एसिड, यानी कि जो आपके आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं स्टूडेंट, उनकी कमी की वजह से आपको फ्रीनोडर्मा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर फैट सोल्युबल विटामिन आर, आपको बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, विटामिन ए, डी, ई और के आपके फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इज, आपको बताना है जो फैट है स्टूडेंट वो आपको कितनी क्या देता है भाई, एनर्जी देता है। सो 1 ग्राम ऑफ फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, यही समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9.01। आप कहते हो ना 1 ग्राम फैट से हमें क्या मिलती है, 9 kcal एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन क्या होता है स्टूडेंट, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है फ्रीनोडर्मा इसके अभाव से होने वाला रोग है। किसके अभाव से स्टूडेंट फ्रीनोडर्मा होता है, जो आप लोगों के आवश्यक क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, उनके अभाव में आपको फ्रीनोडर्मा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसा घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण होंगे स्टूडेंट, आपके विटामिन ए, डी, ई और के स्टूडेंट क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वसा का सकल ऊर्जा मूल्य कितना होता है। सो स्टूडेंट जो वसा का सकल ऊर्जा मूल्य है वो 9.01 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार क्या करने वाले हैं, अब इन क्वेश्चंस को हमने हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लिया, अब हम आगे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, बाइट आउट स्पॉट इज द डेफिशिएंसी ऑफ, आपको बताना है कि जो बाइट आउट स्पॉट है स्टूडेंट ये आपकी किसकी कमी से होने वाली समस्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाइट आउट स्पॉट है ये स्टूडेंट आप लोगों की विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्या है। बाइट आउट स्पॉट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, कि आपकी आंखों पे क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, और ये धब्बे अंडाकार भी हो सकते हैं और त्रिकोण के आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड, आपको बताना है कि अगर थायमिन की आपके शरीर में कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो स्टूडेंट थायमिन जो है ये आपका कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B1 होता है स्टूडेंट, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आपको बताना है कि इन सभी में से विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसका रिचेस्ट सोर्स स्टूडेंट क्या होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आंवला, गुआवा एंड लाइम जूस। तो स्टूडेंट विटामिन का जो आपका सोर्स होगा विटामिन सी का वो कौन होता है स्टूडेंट, आंवला होता है, जो इसका रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन गोइटरजिनोसिस, आपको बताना है कि जो आपकी फूल गोभी और पत्ता गोभी होती है क्या उसमें गोइटरजिनेसिस सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा कि आपके जो कैबेज होती है एंड कॉलीफ्लावर होती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में ही क्या होते हैं, गोइटरजिनेसिस सब्सटेंस पाए जाते हैं। और स्टूडेंट जो ये सब्सटेंस होते हैं ये आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शनिंग को गड़बड़ा देते हैं, उसमें जो आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसे ठीक से प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं। ठीक है, आगे इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम लोग हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, बाइटॉट के धब्बे इसके अभाव में होते हैं, किसके स्टूडेंट, विटामिन ए के अभाव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायमीन के अभाव से इस नाम का रोग होता है, किस नाम का रोग होता है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का विपुल स्रोत क्या होता है। सो आंवला स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, बंद गोभी और फूल गोभी में गोइटरजिनस आपके सब्सटेंस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का स्टूडेंट एक सही स्टेटमेंट है।
आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बीएमआर, आपको बताना है जो बीएमआर होता है स्टूडेंट, यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक आपका वो दर होती है जब आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, आपकी बॉडी स्टूडेंट कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट की कंडीशन में होती है, यानी कि आपका शरीर पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक किस स्थिति में होता है स्टूडेंट, आप लोगों का रेस्ट की स्थिति में होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो शरीर है वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्टूडेंट आराम की स्थिति में है, और उस समय जब आपके शरीर को जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रही है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो ऊर्जा स्टूडेंट आप लोगों का बीएमआर कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है टू बीट विद द रैपिड लिफ्टिंग मोशन टू इनकॉर्पोरेट एयर इज, आपको बताना है टू बीट विद द रैपिड लिफ्टिंग मोशन, आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, किसी चीज को पीट रहे हो, बीट कर रहे हो एक रैपिड मोशन में, लिफ्टिंग मोशन में, तो स्टूडेंट वो जिससे उसके अंदर क्या जनरेट हो जाए, एयर जनरेट हो जाए। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा विप। हम जनरली केक की जब क्या करते हैं, फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं तो क्रीम को बीट करते हैं। फ्रॉस्टिंग मतलब जो ऊपर आपके क्रीम से आपने देखा होगा केक और पेस्ट्री पे डिजाइन बनाए जाते हैं, उसी को फ्रॉस्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट उसको जब हम क्रीम को लेते हैं ब्लेंडर से या फिर बीटर से बीट करते हैं तो उसके अंदर एयर जनरेट हो जाती है, तो ये आपका विपिंग प्रोसेस होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है, इज डन बाय इमर्सिंग द फूड इन अ लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, आपको फूड को पानी के साथ क्या करना है, इमर्स करना है, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे होना चाहिए। ये प्रोसेस स्टूडेंट आप लोगों का क्या कहलाता है, शिमरिंग प्रोसेस कहलाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है इज एन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग, आपको बताना है कि इनमें से जो आपका इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण को जो नुकसान ना पहुंचाए, वो आपको भोजन पकाने की यहाँ पे कौन सी विधि है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सोलर कुकिंग, यानी कि जो आपकी सोलर कुकिंग है वो एक इको फ्रेंडली मेथड होता है जिससे आप भोजन को पका सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बीएमआर का पूरा स्वरूप क्या होता है। सो बीएमआर का पूरा स्वरूप क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु संवृष्टि करने के लिए तेज गति से उठाकर पीटने को क्या कहा जाता है। सो स्टूडेंट इसको विपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वथनांक के थोड़े से नीचे किसी द्रव में खाद्य को डुबोने से क्या होता है। सो स्टूडेंट इससे क्या होगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यह पकाने का परिस्थितिकी प्रेमी प्रकार है, भोजन पकाने की ऐसी कौन सी विधि है स्टूडेंट जो परिस्थितिकी प्रेमी होती है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा सौर शक्ति से पकाना। आइए स्टूडेंट्स एक बार आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आप लोगों के और क्वेश्चंस कौन से हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द मेथड ऑफ इनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, आपको बताना है कि आप अपने भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को कैसे स्टूडेंट इंप्रूव कर सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो आपका भोज्य पदार्थ है आप उसकी गुणवत्ता को कैसे और बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन, ये तीनों ही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जर्मिनेशन आप लोग जानते हैं अंकुरीकरण होता है, जिसमें आपके जो आपकी क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपकी दाल हो गई स्टूडेंट, मोटे अनाज भी मैं नहीं कहूंगी, दालें कहूंगी, जैसे आपका जो चना होता है, मूंग दाल होती है, सोयाबीन होती है स्टूडेंट, इनसे आपके शाउट्स निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे से बाहर अंकुर फूट जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फर्मेंटेशन मेथड, ये आपका डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है भोज्य पदार्थ की, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे खमीरीकरण कहते हैं। एंड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर आपके भोज्य पदार्थ में कोई चीज अनुपस्थित है तो आप उसमें अलग से उसे मिला सकते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ओरल फ्लूइड डज नॉट इंक्लूड, आपको बताना है कि जो मुंह के द्वारा लिया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, हम इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्रूट पंच, हम वेप वाटर को इंक्लूड करते हैं, हम वर्ले वाटर को इंक्लूड करते हैं, हम मिल्क को इंक्लूड करते हैं, बट फ्रूट पंच को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपका वे वाटर है ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं हिंदी में फटे दूध के पानी के नाम से। तो वे वाटर क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आप दूध को फाड़ देते हैं तो आपका जो सॉलिड पोर्शन निकलता है वो केसीन होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो आपका वे वाटर होता है। ठीक है,
बार्ले वाटर जौ का पानी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्ट एज ए प्रिक्सर ऑफ नायसिन। आपको बताना है कि इनमें से नायसिन का प्रिक्सर कौन होता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नायसिन क्या है? विटामिन B3 है, जिसे निकोटेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी जान लेते हैं प्रिक्सर क्या होता है। जब आप कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं और उसे खाने के बाद आपके शरीर में कोई अनदर भोज्य पदार्थ क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अपने शरीर में क्या खाया, आपने सबसे पहले ना आपने ट्रिप्टोफैन जिसमें ज्यादा पाया जाता है वो आपने भोज्य पदार्थ कंज्यूम कर लिए। तो स्टूडेंट, जब आप ऐसे भोज्य पदार्थों को कंज्यूम करेंगे जिसमें ट्रिप्टोफैन ज्यादा मात्रा में होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप्टोफैन की वजह से आपके शरीर में नाइसिन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि विटामिन B3 बनना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट कोई अन्य पोषक तत्व निर्मित होता है शरीर में, उसको आप प्रिक्सर कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको प्रिक्सर लेना पड़ता है, फिर आपका वो मेन प्रोडक्ट खुद ब खुद क्या हो जाता है, मेन जो आपका पोषक तत्व है आपके शरीर में बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिप्टोफैन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्पैन। डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी, मानव विकास को क्या बताया गया है स्टूडेंट? एक आपका वैज्ञानिक अध्ययन बताया गया है जिसमें चेंजेस के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है स्टूडेंट? ये डेफिनेशन दी गई है पैपलिया एंड ओल्ड्स के द्वारा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका क्या है स्टूडेंट? आपके सभी आंसर हो जाएंगे अंकुरण, किण्वन एंड पुष्टिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य द्रव्य में ये शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है स्टूडेंट? फलों का रस, यानी कि फ्रूट पंच को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, यह नाइसिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है। कौन करता है स्टूडेंट? ट्रिप्टोफैन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है। ये परिभाषा किसने दी है स्टूडेंट? पैपलिया एंड ओल्डर्स ने आपकी ये डेफिनेशन दी है। तो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट फ्रॉम। आपको बताना है जो इन्फेंसी का टाइम पीरियड है वो कितना होता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? 2 वीक से लेकर 2 ईयर तक का जो टाइम होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या देखा जाता है कि अगर हरलॉक के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड पूछा जाता है तब वो टाइम पीरियड अलग हो जाता है, पर तब ऑप्शंस भी वैसे ही दिए होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर बनेगा 2 वीक्स टू 2 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोटर कंट्रोल प्रोसीड फ्रॉम हेड रीजन टू लेग रीजन, यानी कि जब आपका मोटर कंट्रोल यानी कि जो बच्चा है उसका जो गत्यात्मक विकास होता है, जब वो खुद की गतिविधियों पर नियंत्रण करना शुरू करता है, तो स्टूडेंट वो सिर से पैर की तरफ होता है। ये आप लोगों का किस कैटेगरी में आता है? सेफेलोकैजुअल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, डेवलपमेंटल लॉ एंड नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो आप लोगों का क्या होता है, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास होता है स्टूडेंट सेफेलोकैजुअल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकैजुअल में क्या होता है स्टूडेंट? जब आपका सिर से पैर की तरफ होता है। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? जब केंद्र से परिधि की ओर होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का सेफेलोकैजुअल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। आपको बताना है कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना प्रेगनेंसी का पहला इंडिकेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को बताना है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? मेनार्के, मिसकैरेज, फटीग एंड एमेनोरिया। सो आप लोगों को बताना है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? एमेनोरिया आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट पीरियड्स होते हैं उसे मेनार्की कहते हैं, मिसकैरेज आप लोग जानते हैं, फटीग थकान होती है, एंड एमेनोरिया आप लोगों की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट? जब किसी के मंथली पीरियड्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाएं, वो ना हो, सो एमेनोरिया कंडीशन होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। आपको बताना है जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसे किस अनदर नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट, उसे किस नाम से जानते हैं? जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है स्टूडेंट, उसका एक अनदर नेम होता है जिसे जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एमेन्यूरिया के बारे में स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप लोगों के
काम आएगा यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मंथली मेंसुरेशन पीरियड, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हम हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट सेम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिए गए हैं बालकपन की अवधि होती है, सो 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक होती है स्टूडेंट्स। मोटर नियंत्रण यह सर के क्षेत्र से पांव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? स्फेलोकैजुअल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रजस्राव का रुकना या गर्भावस्था का पहला संकेत है और है, सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अनातर्व, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था की अवधि को अवधि भी कहते हैं, सो गर्भावधि भी कहते हैं, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम, आपको बताना है जो आपका पीरियड ऑफ ओवम होता है स्टूडेंट, जो कि आपका प्रीनेटल पीरियड का एक क्या है, आपका फेज है। सो आपको बताना है कि पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम ये कितने से कितने समय तक होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 0 to 2 वीक्स आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, द फीटस इज कवर्ड विद अ वाइट ऑयली ग्रीसी लेयर कॉल्ड एस। जो फीटस है स्टूडेंट वो एक क्या होता है, एक सफेद रंग की चिपचिपी और एक तैलीय एक परत से ढका हुआ होता है, कवर होता है। आपको बताना है वो परत किस चीज की होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका? वर्निक्स, यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपका लैनुगो, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है जो स्टूडेंट छोटे छोटे से बारीक बारीक से मुलायम से क्या होते हैं स्टूडेंट? हेयर होते हैं, जो कि आपके किसको कवर करके रखते हैं स्टूडेंट? फीटस को कवर करके रखते हैं, उनको लैनुगो कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द बेबीज बटॉक्स और लेग्स कम्स आउट फर्स्ट इन चाइल्ड बर्थ इज रेफर्ड एट। आपकी ऐसी कौन सी स्टूडेंट बर्थ होती है जिसमें बच्चे का जो बटॉक्स वाला पोर्शन है और लेग्स वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पहले बाहर आता है? तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल बर्थ क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ इंस्ट्रूमेंटल बर्थ के बारे में, तो स्टूडेंट ये क्या होता है, जब आप किसी भी तरीके के सक्सेशन कप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्टूडेंट आप जो आपका एक क्या होता है फॉर कैप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रेशर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। सो ये इंस्ट्रूमेंटल बर्थ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका प्रेसिपिटेट बर्थ दिया हुआ है। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये एक तरीके का, अगर मैं बात करती हूँ, सो रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये रैपिड लेबर भी कहते हैं स्टूडेंट, इस मतलब इस आपके ऑप्शन का जो यहाँ पे मीनिंग है, ये प्रेसिपिटेट बर्थ जो होती है स्टूडेंट, इसको रैपिड लेबर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये एक तरीके का, अगर मैं बात करती हूँ, तो क्विक एंड शॉर्ट मेथड होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी होने वाला स्टूडेंट ये एक मेथड होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ब्रीच बर्थ आप लोगों का आंसर बन जाएगा। एंड सिजेरियन आप लोग जानते हैं, जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है उसको हम सिजेरियन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइसोमनिया रेफर्स टू। जो आइसोमनिया होती है स्टूडेंट, ये कौन सी कंडीशन होती है? सो आइसोमनिया को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम लोग स्लीपनेसनेस के नाम से जानते हैं, यानी कि जब नींद नहीं आती है तो ये कंडीशन स्टूडेंट आप लोगों की क्या कहलाती है? आइसोमनिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को हिंदी में एक बार सॉल्व करेंगे। अंडाणु की अवधि होती है, कितनी होती है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 0 to 2 वीक्स की होती है, ठीक है। भ्रूण एक सफेद चिकने तेलमय परत से ढका हुआ होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्निक्स कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब या पांव बाहर आते हैं, वो कौन सी बर्थ कहलाती है स्टूडेंट? ब्रीच बर्थ कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिद्रा रोग का मतलब क्या होता है? सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अनिद्रा रोग की, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अनिद्रा से होता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों के क्या किए हैं स्टूडेंट? सॉल्व किए हैं। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। द थिक येलोइश लिक्विड प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट 2 or 3 days आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। बच्चे के जन्म के बाद स्टूडेंट जो लगभग आपका पहले 1-2 दिन या 3 दिन जो आपका क्या निकलता है, एक पीला एक गाढ़ा लिक्विड निकलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? उसको हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉम के नाम से, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और उसको एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेकिंग साउंड लाइक मामा, दादा, दादी,
इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रेफर्ड एज, आपको बताना है कि जब बच्चा ये 2 वर्ड साउंड निकालता है जिसे मामा, द, पापा इस तरह के नाम से जाना जाता है, तो आपकी ये कौन सी स्टेज होती है। तो देखिए स्टूडेंट, क्राइंग का मतलब क्या है, बच्चा रो रहा है। क्वीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चा आपकी सिंगल वॉवेल साउंड निकालता है जैसे कि आ, ई, ऊ, ये आपकी वॉवेल साउंड है, तो ये क्वीन कहलाती है। एंड बबलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चा मामा, दादा, बाबा इस तरह की आवाज निकालता है तो वो बबलिंग कहलाती है। गेस्चर क्या होते हैं स्टूडेंट, उसके हाव भाव होते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बबलिंग आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्यूरियोसिटी इज इमोशन, आपको बताना है जो जिज्ञासा होती है स्टूडेंट, वो एक किस तरह का इमोशन होता है, किस तरह का संवेग होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। आपका ये ध्यान रखिएगा, बच्चे में 2 तरह के इमोशंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस, एक होते हैं नेगेटिव इमोशन यानी कि सकारात्मक, और आप लोगों के स्टूडेंट नकारात्मक। सो क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, बच्चा कुछ जानने की इच्छा रख रहा है, तो वो एक तरीके का पॉजिटिव इमोशन है। अगर मैं बात करूंगी जेलिसी की, हेट की, एंगर की, सो ये स्टूडेंट आप लोगों के नेगेटिव इमोशंस होंगे। आइए इन क्वेश्चंस को हिंदी में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बच्चे के जन्म के बाद पहले 2 से 3 दिनों में जो गाढ़ा पीला द्रव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मामा, दादा, दीदी जैसे ध्वनि निकालने को भाषा विकास में क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तुतलाना कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिज्ञासा यह एक मनोभाव है, आपको बताना है कि जिज्ञासा एक कैसा मनोभाव है स्टूडेंट, एक सकारात्मक मनोभाव है। आइए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बेबीज डाइट फ्रॉम लिक्विड फूड टू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड, आपको बताना है कि जब आप बच्चे का जो आहार है, जैसे आपको पता है कि पहले छोटा बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा होता है, तो आप बच्चे को सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जब आप बच्चे को लिक्विड डाइट से स्विच करते हो सेमी सॉलिड पे या सॉलिड पे, तो वो आपका प्रोसीजर क्या कहलाता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आपका कहलाता है वीनिंग, जो कि जनरली हम इसे किस नाम से भी जानते हैं, सप्लीमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, या सप्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से भी जानते हैं, जो हमें बच्चे को करानी होती है। और ये स्टूडेंट हमें 6 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद स्टूडेंट बच्चे को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि उसे सिर्फ माँ के दूध से नहीं मिल पाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि स्टूडेंट जो आपका अनुवांशिकी है उसे ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्बर्ट बंडूरा डेवलप द लर्निंग थियरी, आपको बताना है ये एक स्टेटमेंट है, सही गलत या फिर असंगत, या फिर स्टूडेंट आप लोगों का आपका जो ये ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कि एल्बर्ट बंडूरा ने क्या एक लर्निंग थियरी दी है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स, क्योंकि बंडूरा की थियरी स्टूडेंट पर्सनैलिटी की है, ना कि लर्निंग की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यह बच्चे के द्रव आहार को अर्ध ठोस और ठोस आहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट, दूध छुड़ाई कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जेनेटिक सूचनाएं स्थानांतरित करता है, कौन स्थानांतरित करता है स्टूडेंट, क्रोमोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने ज्ञान सिद्धांत विकसित किया है, तो ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने पर्सनैलिटी की थियरी दी है, ना कि लर्निंग की थियरी। आइए स्टूडेंट आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, टू मेक एक्सक्यूजेज और गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन इंस्टीड ऑफ रियल वंस इज कॉल्ड, यानी कि किसी को एक्सक्यूज देना, ठीक है, एक्सेप्टेबल रीजंस बताना जो कि कोई भी एक्सेप्ट कर सके, जो कि आपके रियल वन से थोड़े थोड़े कनेक्टेड हो। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रेशनलाइजेशन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू मेक एक्सक्यूजेस और गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन, यानी कि आप किसी को ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो, ऐसा रीजन बता रहे हो किसी काम को ना करने के लिए या किसी चीज को समझाने के लिए जो कि आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन ग्रो एंड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन देयर जेनाइटल्स, यानी कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टूडेंट, ग्रो कर रहा है, पर वो जो अपने जननांग होते हैं, ठीक है ना, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि ये आपकी एक थियरी का क्वेश्चन है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थियरी है।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस थ्योरी में आपकी जो ये स्टेजेस हैं, टोटल आपकी जो सिगमेंट फ्लूइड है उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस हमें दी गई हैं। ओरल स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 2 ईयर्स का। एनल स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका आपका टाइम पीरियड होता है 2 to 4 ईयर्स का। आपकी फेलिक स्टेज जो होती है स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड होता है 4 to 5 ईयर्स का। एंड लेटेंसी पीरियड का आपका टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट 6 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक का। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो बच्चा है वो जेनाइटल्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये कौन सा टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट? जो फैलिक स्टेज होती है ये वो अवस्था है जब बच्चा जेनाइटल्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस इज। आपको बताना है कि जब बच्चे का बर्थ प्रोसेस चल रहा है उस दौरान अगर बच्चे को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होती है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। जब आपकी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखी जाती है, यानी कि जब आप लोगों की ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, उपस्थित ना हो, वो कंडीशन आपकी एनॉक्सिया मानी जाएगी। ठीक है। अल्ट्रासाउंड आप लोग जानते ही हैं क्या होता है स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोगों का एक और टर्म यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, अमीनोसाइटोसिस। ठीक है ना, अमीनो सिंथेसिस, इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट ये क्या होता है। जो आपका ये यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का स्टूडेंट टेस्ट होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि आप कब करते हैं? आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसको प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। एंड एक और शब्द आपका यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, फीटोस्कोपी। सो फीटोस्कोपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जिसको हम कब करते हैं? जब हमें एग्जामिन करना होता है, यानी कि जांच करनी होती है स्टूडेंट। किसकी जांच करनी होती है? अनबॉर्न बेबी, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, जब उसकी जांच करनी होती है सो फीटोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इन क्वेश्चंस को अब एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बहाने बनाना या सच की जगह कोई स्वीकार्य कारण देना, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? यक्तिकरण कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसे यक्तिकीकरण कहा जाता है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वे अपने जननेंद्रिय के बारे में अधिक रुचि दिखाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं स्टूडेंट? अवस्था को क्या कहा जाता है? लिंग अवस्था कहा जाता है। आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, प्रसव प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने से क्या होता है? सो कंडीशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट? एनॉक्सिया कहलाती है। आइए क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सॉर ग्रेप्स रिएक्शन इज एंटोनियम ऑफ। आपको बताना है कि खट्टे अंगूर जो ये रिएक्शन है ये इसका एंटोनियम है। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा रेशनलाइजेशन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मसल टिश्यूज मेकअप परसेंटेज ऑफ द इन्फेंट वेट एट बर्थ। आपके बच्चे के जन्म के समय जो उसके मसल्स टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रतिशत उसके वजन का भाग रखते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 20 to 25% भाग रखते हैं। ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए प्रोसेस ऑफ चेंज विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको बताना है एक बदलाव की प्रक्रिया विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र है, ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव से संबंधित है। सो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? लर्निंग, मैच्योरिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मोटर डेवलपमेंट। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे मैच्योरिटी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, खट्टे अंगूर प्रतिक्रिया यह किसका विलोम है? सो स्टूडेंट किसका विलोम होता है? ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये विलोम होता है स्टूडेंट आप लोगों का यक्तिकीकरण का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे के जन्म के समय बच्चे के मांसपेशियों का वजन उसके वजन का कितना होता है? 20 से 25% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन की प्रक्रिया जो अनुभवों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया जो कि अनुभवों से अपेक्षाकृत क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये आपके एक्सपीरियंस से फ्री है। ये क्या कहलाती है स्टूडेंट? परिपक्वता कहलाती है, यानी कि मेच्योरिटी कहलाती है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज फॉलोइंग स्टेजेस। आपको बताना है जो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दी है स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस शामिल हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जीन पियाजे जी की जो आप लोगों की थियरी है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल कितनी स्टेजेस आती हैं। टोटल स्टूडेंट जो आपकी स्टेज है, ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी जीन पियाजे जी की जो थियरी है स्टूडेंट, उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, आप लोगों की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेंसरी मोटर पीरियड, क्योंकि यही वो स्टेज है स्टूडेंट जो उनकी थियरी में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलईडी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। आपको बताना है कि जो एलईडी है इसका पूर्ण रूप क्या होता है स्टूडेंट। तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है स्टूडेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ध्यान से देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या, पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसको सबसे पहले जिन्होंने इसको फाउंड किया था, प्रपोज किया था, वो कौन है स्टूडेंट, वो है आपके नॉम चोम्स्की। इन्होंने स्टूडेंट क्या किया था, 1960s में आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को सबसे पहले प्रपोज किया था। और ये एक ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट जो कि बच्चे की मदद करती है कि और बच्चे को हेल्प करती है कि वो भाषा को याद कर सके और भाषा को समझ सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। साइको एनालिटिकल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। आपको बताना है कि जो आपकी साइको एनालिटिकल थियरी है स्टूडेंट, वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये थियरी स्टूडेंट सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी। और आपको इस थियरी के बारे में थोड़ा जस्ट बता देती हूँ। इस थियरी में स्टूडेंट आप लोगों की तीन चीजें आती हैं। एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, यहाँ पे आप लोगों के मस्तिष्क की भी तीन स्टेट बताई गई हैं। एक होती है कॉन्शियस, एक होती है प्री कॉन्शियस, एक होती है आप लोगों की सब कॉन्शियस। यहाँ पे इन तीनों चारों बातों का वर्णन किया गया है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का निम्न चरण है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का सेंसरी मोटर अवधि चरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलएडी यह इसका छोटा स्वरूप है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोवैश्विक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्रॉइड आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका वहीं से आ गया है, आप लोगों की जो साइको एनालिटिकल थियरी है ये उसी का स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। द रियलिस्टिक पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी दैट हेल्प अस टू ग्रेटिफाई योर बेसिक नीड्स इन वेरियस वेज। आपको बताना है कि हमारी पर्सनैलिटी का वो रियलिस्टिक पार्ट जो कि हमारी मदद करता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाता है। तो देखो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो इड होता है, ठीक है ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीन चीजें आपकी आती हैं जो कि आपकी साइको एनालिटिकल थियरी में आती हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और आ जाती है स्टूडेंट यहाँ पे कि इनमें जो आप लोगों का इड होता है, इड काम करता है स्टूडेंट आपके प्लेजर के सिद्धांत पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे स्टूडेंट। आपका रियलिस्टिक पार्ट रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कौन करता है स्टूडेंट, ईगो करता है। एंड जो सुपर ईगो होता है वो आप लोगों का काम किस पे करता है स्टूडेंट, मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एंड ये तीनों चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इज द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड। आपको बताना है वो समय काल कौन सा है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी पूरी पीक पे होती है या रीच पे होती है, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, प्यूबर्टी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको ओवरलैपिंग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। ये आप लोगों का जो चाइल्डहुड का जो लेटर वाला पार्ट है एंड एडोलसेंस का जो अर्लियर वाला पार्ट है, ये बीच में आपका ओवरलैपिंग फेज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। वैल्यू इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलनेस एंड नॉट फीलिंग हंग्री टिल द नेक्स्ट मील। आपको बताना है स्टूडेंट कि वैल्यू इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपकी वो एक फीलिंग जिससे आप सेटिस्फाई महसूस करते हो, फुल महसूस करते हो यानी कि भरा भरा महसूस करते हो, एंड नॉट फीलिंग हंग्री टिल द नेक्स्ट मील, आप अगले भोजन तक खुद को भूखा भी महसूस नहीं करते हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, पिरामिड,
फूड ग्रुप, सटाइटी वैल्यू और डाइट। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? सटाइटी वैल्यू। हम कहते हैं ना कि जो सटाइटी वैल्यू है वो क्या है कि हमें भोजन को ग्रहण करके एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, हम फुल महसूस कर रहे हैं और कुछ देर तक हमें भूख नहीं लगेगी जब तक हमें नेक्स्ट मील नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारी मूल जरूरतों को विभिन्न तरीकों से तृप्त कराने जो हमारे व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग होता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? ईगो कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय कौन सा होता है? कौन सा होता है स्टूडेंट? तरुणाई। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। मूल्य है संतोष और पूर्णता का अनुभव और अगले भोजन से पहले भूख ना लगना। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? परितृप्ति कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चंस को देखेंगे स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल एंड कैन नॉट बी इजीली डिटरमाइंड। आपको बताना है कि वो कौन से संसाधन होते हैं स्टूडेंट जिन्हें आप छू नहीं सकते और आपके इजीली वो आपको पता भी नहीं चल पाते। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मानवीय संसाधन होते हैं स्टूडेंट वो आपके टेंजिबल होते हैं और लेस टेंजिबल होते हैं, यानी कि आप उन्हें छू नहीं सकते स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो क्या है स्टूडेंट? आप लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट हैव टू गेट व्हाट वांट। आप लोगों को दो फिलअप यहाँ पे दिख रहे हैं स्टूडेंट्स एंड आपको इसमें क्या करना है? सही आंसर को फिल करना है। सो होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट यू, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट यू। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? होम मैनेजमेंट इज यूजिंग व्हाट यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट, यानी कि गृह प्रबंध क्या है स्टूडेंट? जो आपके पास है, जो आप पाना चाहते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? ये डेफिनेशन जो है आपकी, ये दी गई है राजमल पी देवदास के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन दी गई है राजमल पी देवदास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस। आपको बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उनमें पहला चरण कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर मैं इनकी बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? प्लानिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है स्टूडेंट? पहला चरण होता है प्लानिंग करना। जब आप प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तभी तो आप बाकी चीजें आगे करते हैं। देन आप ऑर्गेनाइज करोगे, देन आप क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, फिर कंट्रोल करोगे। ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ता जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। इन क्वेश्चंस को पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्रोत कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मानवीय स्रोत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर संचलन है के पास जो है उसका उपयोग कर को क्या चाहिए वह पाना। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचलन प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? आयोजन होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। is the process of selecting a course of action from a number of alternatives। आपको बताना है स्टूडेंट, हमारा एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं स्टूडेंट्स एंड उनमें से बेस्ट वन को हमें चूज करना होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रही हूँ और मुझे क्या करना है स्टूडेंट? एक निर्णय लेना है, जहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है और मुझे अपने लिए उनमें से बेस्ट वन को चूज करना है। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि अगर आपको अपने लिए सबसे बेहतर विकल्प का चुनाव करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, टास्क विच इन्वॉल्व यूजिंग वंस लेग इज एफर्ट। आपको बताना है कि वो कौन सा टास्क होता है स्टूडेंट जहां पे आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो आपके विजुअल एफर्ट होते हैं वहां पे आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्सल एफर्ट में स्टूडेंट आप अपने थाइस का इस्तेमाल करते हैं। पैडल एफर्ट में स्टूडेंट आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं एंड मैनुअल एफर्ट में स्टूडेंट आप लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल गुड्स एंड सर्विस आर रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज आर रेफर्ड एज इनकम।
आपको बताना है कि जब आप किसी भी पदार्थ को इस्तेमाल करते हो, किसी भी सर्विस को आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है स्टूडेंट, वो किस तरह की आय कहलाती है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? साइकिक इनकम कहलाती है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह प्रक्रिया है जहां अनेक पर्यायों में से एक क्रियाविधि का चयन होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का? ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्णय लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जिस कार्य में अपने पैरों का उपयोग होता है उसे प्रयास कहते हैं, पदिक प्रयास कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भौतिक, अच्छे से देखिएगा, सभी भौतिक चीजें और सेवाओं में पाए गए संतोष को कहा जाता है आय। कौन सी आय कहते हैं स्टूडेंट? इसे हम मानसिक आय कहते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए पर्सन हु बाइज गुड और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट ऑफ हिज यूज इज। आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन होता है स्टूडेंट जो बाजार से चीजों को खरीदता है, सर्विसेज को यूज करता है स्टूडेंट, और उसके बाद क्या करता है, उससे आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ए पर्सन हु बाइज गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, बाजार से जो व्यक्ति चीजों को खरीदता है, सर्विसेज को खरीदता है, वो व्यक्ति कौन होता है स्टूडेंट? कंज्यूमर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो कोई भी वस्तु खरीदता है, क्रय करता है स्टूडेंट, और उसके बाद उसको उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, और उससे स्टूडेंट संतुष्टि प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टूल इन द टाइम मैनेजमेंट। आपको बताना है कि टाइम मैनेजमेंट के टूल क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट, उसका अगर हम टूल की बात करते हैं तो पीक लोड भी होता है, वर्क कर भी होता है, एंड रेस्ट पीरियड भी होता है। आइए आप लोगों को इसका मतलब समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। जो पीक लोड होता है उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति दिन में किस समय सबसे ज्यादा व्यस्त है। मान लीजिए स्टूडेंट दो व्यक्ति हैं, एक है ए वाला, एक है बी वाला। तो जरूरी नहीं स्टूडेंट कि जिस टाइम पे ए वाला व्यक्ति बिजी ज्यादा हो उसी समय पे बी वाला व्यक्ति भी ज्यादा ही बिजी हो। क्योंकि मान लीजिए अगर एक हम दिन की बात करते हैं तो दिन में स्टूडेंट वो समय जब आपके पास बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे होते हो, सो ये आप लोगों का पीक लोड होता है, जब आपके पास बहुत सारा काम है। तो आप देखते हैं स्टूडेंट, जिन फैमिलीज में मान लीजिए बच्चे सुबह सुबह ऑफिस मतलब जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, जो आपके मान लीजिए हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, पापा हैं, वो सब सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, तो सारे काम सुबह सुबह होते हैं मॉर्निंग में। तो ऐसे घर में जो जनरली मदर होती हैं या जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो मॉर्निंग में ज्यादा बिजी होती हैं। हो सकता है स्टूडेंट कि किसी के घर पे अगर ये मॉर्निंग वाला रूटीन ना हो, इवनिंग वाला या नून वाला हो, तो स्टूडेंट वो नून में ज्यादा बिजी रहेगा। यही आप लोगों का पीक लोड होता है। वर्क कर्व का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि एक व्यक्ति का जो जर्नल एक काम करने का पैटर्न है वो उसका वर्क कर्व होता है, क्योंकि हर इंसान के काम करने का जो लहजा है वो बिल्कुल अलग होता है। उसी के आधार पे उसका वर्क कर्व होता है कि आखिर वो काम किस तरह से कर रहा है। रेस्ट पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपको बीच बीच में वो समय भी चाहिए होता है जब आप आराम कर सकें, अदरवाइज आपको क्या हो जाती है? फटीग हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, टाइम एंड मोशन स्टडी वाज डन बाय। आपको बताना है जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो किसके द्वारा सजेस्ट की गई थी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? निकेल एंड डॉर्से आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समय और गति का अध्ययन किसके द्वारा प्रपोज किया गया है स्टूडेंट? निकेल एंड डॉर्से के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पिक द ऑड वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधनों की विशेषता नहीं है वो आपको यहाँ पे चुननी है। यूजफुल, एक्सेसिबल, अनलिमिटेड एंड इंटरचेंजेबल। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर बनेगा अनलिमिटेड। संसाधन आप लोगों के अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते। आइए हिंदी में क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है, जो व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं बाजार से खरीदता है और वो उपयोग करता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? उपभोक्ता कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय संचालन के उपकरण क्या होते हैं? तो स्टूडेंट चरम सीमा भार, कार्य वक्र, आराम का समय, ये सभी आप लोगों के सही उत्तर हो जाएंगे। समय और गति का अध्ययन किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? ये दिया गया है निकेल एंड डॉर्से के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्रोत की विशेषताओं में से विषम को चुनिए। जो आप लोगों के संसाधन है, स्टूडेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, संसाधन उपयोगी भी होते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट संसाधन क्या होते हैं आप लोगों के, आप लोगों की मदद करते हैं। स्टूडेंट आप उन्हें इंटरचेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों का जो सही आंसर जाएगा वो होगा असीमित, यानी कि संसाधन असीमित नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? सीमित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ हाउस। आपको बताना है कि आपके होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, यानी कि घर और मकान में क्या अंतर होता है। तो जब हम घर और मकान के अंतर की बात करते हैं, तो ये अंतर किसका होता है स्टूडेंट? भावनाओं का होता है, इमोशंस का होता है, संवेगों का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड विद। आपको बताना है जो फॉर्म होते हैं, जो आकार होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। किस चीज से संबंधित होते हैं स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है, बैलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन that produces a feeling of rest and containment. This study is said by। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट के बैलेंस जो है, संतुलन जो है, वो आपका डिजाइन का एक सिद्धांत होता है, ठीक है, जो कि एक आराम का भाव उत्पन्न करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? ध्यान से देख लीजिएगा, क्रिंग एंड रश के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल नॉइस इज ए। आपको बताना है जो पर्यावरणीय शोर होता है वो किस तरीके का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, टेक्निकल बैरियर एंड सोशल बैरियर। ये जो स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन में बाधक बनने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। उन्हीं में से आपके जो इन्वायरमेंटल आपके नॉइस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसा तत्व होता है, कैसा बैरियर होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर जाएगा फिजिकल बैरियर। आइए इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, घर और मकान में महत्वपूर्ण अंतर होता है, भावनाओं का अंतर होता है। ठीक है, रूप से, रूप यह इससे निकट संबंध रखता है। किस चीज से निकट संबंध रखता है स्टूडेंट? रेखाओं से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब आपकी रेखाएं मिलती हैं तो क्या बनते हैं? रूप बनते हैं, स्वरूप बनते हैं। ठीक है, संतुलन यह अभिकल्पना का सिद्धांत है जो आराम और संतोष की भावना निर्मित करता है या निर्माण करता है। ये किसने कहा है स्टूडेंट? ये क्रेग और रश ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, पर्यावरणीय ध्वनि ये किस तरीके की संचार में बाधा होती है? तो स्टूडेंट जो पर्यावरणीय ध्वनि है वो आप लोगों की संचार में एक भौतिक बाधा होती है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ। ये मान लीजिए आप लोगों की वर्टिकल लाइन है, ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आप लोगों की डायगोनल लाइन है। तो जब स्टूडेंट ये लाइन आपस में मिलती है ना, तो एक स्वरूप बनता है, एक रूप बनता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपकी डायगोनल लाइंस की बात करूं, जब ये डायगोनल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलेगी तो ट्राइंगल बनेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जब रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक स्वरूप का निर्माण करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे, मैसेज हैज 3 कंपोनेंट। आपको बताना है कि जो संदेश होता है, संदेश के 3 मुख्य तत्व होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। जो आप लोगों का मैसेज होता है स्टूडेंट, उसका कोई ना कोई एक तो संकेत होता है, साथ ही साथ स्टूडेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर होता है, कंटेंट होता है, एंड उस पर ट्रीटमेंट डाला जाता है जिसके थ्रू आप उसको बाद में क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। आपको एक मीडियम का इस्तेमाल करके उसको क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रेडिबिलिटी कैन बी इनिशियल, ड्राइव्ड, टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। जो क्रेडिबिलिटी होती है स्टूडेंट, जो विश्वसनीयता होती है, वो कैसी होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिसर्च का है। क्रेडिबिलिटी इनिशियल भी होती है, ड्राइव्ड भी होती है और टर्मिनल भी होती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मेथड अडॉप्टेड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट आर। आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है स्टूडेंट, वो कौन सी विधि है जिसे सामुदायिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामुदायिक संगठन, एंड प्रोग्राम्स। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम सामुदायिक विकास के लिए करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर इज। जो आप लोगों का सामुदायिक विकास वाला एक व्यक्ति होता है, एक फैसिलिटेटर होता है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका रोल क्या होता है? एक स्टूडेंट का रोल होता है, एक अटेंडर का रोल होता है, एक गाइड का रोल होता है स्टूडेंट, या फिर एक क्लीनर का रोल होता है ना, या फिर एक क्लीनर का रोल होता है। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का गाइड। एक आप लोगों का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो एक फैसिलिटेटर होता है, जो कि सामुदायिक विकास में योगदान देता है, उस व्यक्ति की भूमिका एक गाइड की तरह होती है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, संदेश के 3 घटक होते हैं, वो घटक कौन से हैं स्टूडेंट? संदेश के जो 3 घटक होते हैं वो है कूट, अंश और विवेचन। नाम याद रखिएगा। विश्वसनीयता हो सकती है, आरंभिक भी हो सकती है स्टूडेंट, व्युत्पन्न भी हो सकती है और अंत्य भी हो सकती है। ये शुरू में आ सकती है, ये प्रोसेस के दौरान आ सकती है, ये लास्ट में आ सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सामुदायिक विकास के तरीके हैं, ठीक है ना। कौन से तरीके हैं? प्रसारण, सामुदायिक संगठन और कार्यक्रम। ऊपर के सभी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामुदायिक विकास सहायक की भूमिका है, किस चीज की भूमिका निभाता है स्टूडेंट? वो मार्गदर्शक की। वो क्या करता है स्टूडेंट? वो मार्गदर्शन का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस को देखते हैं। ए डेमोक्रेटिक लीडर इज द वन हु इन्वॉल्व द मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो कि अपने निर्णय लेने में सभी मेंबर्स को इंक्लूड करता है जब वो डिसीजन ले रहा होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ट्रू, सच बात है स्टूडेंट कि जो एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो वही व्यक्ति होता है जो अपने साथ में बाकी सदस्यों को भी निर्णय लेने के समय क्या करता है? सम्मिलित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल फॉर वोकेशनल टीचिंग। आपको बताना है कि वोकेशनल टीचिंग का उदाहरण इनमें से क्या है। तो स्टूडेंट, वोकेशनल टीचिंग होती क्या है? जो आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की स्किल को डेवलप करती है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कारपेंट्री। कारपेंट्री क्या करती है स्टूडेंट? आपको एक कौशल सिखाती है, यानी कि बढ़ईगिरी सिखाती है। ठीक है, यानी कि आपको फर्नीचर बनाना सिखाती है, बहुत सारे और जो चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है वो सिखाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट इज इन द शेप ऑफ सर्किल एंड यूज टू शो हाउ सेवरल पार्ट मेक अप द होल। आपको बताना है कि वो कौन सा चार्ट होता है स्टूडेंट जो गोल होता है और साथ ही साथ गोल होने के अलावा उसमें अलग अलग भाग तो होते हैं बट वो सारे भाग मिलके किसी एक भाग को दर्शाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? पाई चार्ट। आप लोग जानते हो जो पाई चार्ट होता है वो गोल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, इज द पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? रेडियो, हैंडसेट, ट्रांजिस्टर एंड टेलीविजन। आपको बताना है कि संचार का सबसे प्रभावी तरीका ये क्या होगा स्टूडेंट? टेलीविजन। टेलीविजन क्यों होगा? टेलीविजन इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि उसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वहां पे ऑडियो भी अवेलेबल है, विजुअल भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा टेलीविजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट। लोकतांत्रिक नेता वही है जो सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। ये कथन स्टूडेंट सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवसायिक शिक्षा का उदाहरण क्या है स्टूडेंट? व्यवसायिक शिक्षा मैंने आपको अभी बताया जो आपके अंदर कौशल को विकसित करती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा बढ़ईगिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, चार्ट वृत्त के आकार का होता है, उसका उपयोग यह दर्शाने में होता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट पाई चार्ट। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह संचारण का शक्तिशाली माध्यम है। तो संचारण का सबसे शक्तिशाली माध्यम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? टेलीविजन है। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है, यानी कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, स्टडी एम एट डीप एंड डिटेल स्टडी ऑफ द यूनिट। आपको बताना है कि जब आपको किसी चीज की डिटेल स्टडी करनी होती है और डीप स्टडी करनी होती है, ठीक है ना, गहराई से अध्ययन करना होता है, तो इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट? पैनल,
एवोल्यूटरी या फिर केसेस या फिर कंपैरेटिव। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन के अगर मैं सही आंसर की बात करती हूँ, सो केस स्टडी मेथड जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मौका मिलता है गहराई से अध्ययन करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस। ध्यान से देख लीजिएगा, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस। आपको बताना है कि अगर हमें इंटरव्यू मेथड कंडक्ट करना है, साक्षात्कार विधि का इस्तेमाल करना है, वो भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो आप इनमें से किस चीज को आधार मानेंगे? एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को एंड कम्युनिकेशन को। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि एक इंटरव्यू के लिए हमारे अंदर क्या जरूरी है? एबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिसर्चेस एबिलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाज क्रिएटेड इन नवंबर। आपको बताना है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है स्टूडेंट, उसको कब क्रिएट किया गया था। ठीक है ना, नवंबर का मंथ बता रखा है भाई कि किया तो नवंबर में गया था। ईयर क्या था स्टूडेंट? 1989 में किया गया था। अब जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, तो ये किस चीज के लिए काम करेगी स्टूडेंट? ये टेक्सटाइल के लिए ही काम करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ वेफ्ट यार्न ओवर वार्प यार्न और वाइस वर्सा इज। आपको बताना है कि जब स्टूडेंट आपका जो वेफ्ट यार्न है वो वार्प यार्न के ऊपर रपट रहा होता है और वार्प यार्न जो है स्टूडेंट वो वेफ्ट यार्न के ऊपर रपट रहा होता है, ये प्रोसेस आप लोगों का क्या कहलाता है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ये प्रोसेस आप लोगों का यार्न स्लिपेज कहलाता है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अध्ययन का लक्ष्य होता है इकाई का गहरा और विस्तृत अध्ययन। तो जब आप किसी इकाई का गहरा एंड विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये आप लोगों का विषय कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, साक्षात्कार तरीका व्यक्तिगत शोधकर्ता पर निर्भर होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों के शोधकर्ता की क्षमता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ा मंत्रालय नवंबर में बनाया गया। कब बनाया गया स्टूडेंट? 1989 में बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाना तागे का ताना तागे पर सरकना या फिसलना या विलोमतः होना, ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? तागा फिसलन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि जो आपका डेवलपमेंट कमिश्नर है स्टूडेंट, जो हैंडीक्राफ्ट के हैं, उनका जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। हैंडीक्राफ्ट आप लोग जानते हैं कौन से आइटम होते हैं जिनको स्टूडेंट हाथ से ज्यादातर बनाया जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा न्यू दिल्ली। तो अब ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहां पे है स्टूडेंट? न्यू दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। आपको बताना है कि जो परिकल्पना है वो कैसी नहीं होनी चाहिए? नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, यानी कि वो शून्य या फिर एक प्रश्न के रूप में होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव टर्म्स, यानी कि एक डिक्लेरेशन के रूप में होनी चाहिए। जर्नल टर्म्स में होनी चाहिए या फिर एक डायरेक्शन टर्म में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? कि हाइपोथेसिस को कभी भी एक जर्नल टर्म में नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको बताना है इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे बेहतर क्या है? टीचर कैन टीच, टीचर्स आर born genius, आपका जीनियस, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट, इज अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही स्टेटमेंट, टीचर कैन टीच, टीचर आर born genius, teachers help can create in a student a desire to learn, lecture method can be used for developing thinking। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? कि टीचर हेल्प करता है एक स्टूडेंट की उसको वो अचीव करने में जिसे वो अचीव करना चाहता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, यार्न स्ट्रेच इज डन बाय हीट सेटिंग, द फर्स्ट नायलॉन स्ट्रेच यार्न वॉज। आपको बताना है कि भाई जो पहला नायलॉन तंतु है जिसको स्ट्रेचिंग मेथड के थ्रू बनाया गया, हीट सेटिंग से बनाया गया, यानी कि ताप के द्वारा बनाया गया स्टूडेंट, जिसको एक खिंचने वाला यान बनाया गया, वो कौन सा है स्टूडेंट? तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट हेलकाना। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो ये यान होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है स्टूडेंट, लोचमयता पाई जाती है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें खींचने का गुण बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये स्टूडेंट एक टेक्सचर्ड नायलॉन होता है जिसका अपना अलग ही एक रूप होता है। आइए इन क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हस्त कौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है स्टूडेंट? नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान को इसमें बताया नहीं जा सकता, सामान्य शर्तों के रूप में आप कभी भी परिकल्पना को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्या अति उचित है? तो अति उचित क्या है स्टूडेंट? शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है, व्याख्यान पद्धति सोचने के विकास के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? कि शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है। ये सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, तागे का खिंचाव ऊष्मा के विन्यास से किया जाता है, पहला नायलॉन स्ट्रेच तागा कौन सा है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? हेलानका। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2014 वाला था। यहाँ पे आज आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप लोगों ने स्टूडेंट DSSB के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आएंगे एंड मॉक टेस्ट की हेल्प से स्टूडेंट आप लोगों को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे आपके DSSB के एग्जाम की। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि जैसे आपको पता चल रहा है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में और बाकी दोनों क्वेश्चंस पेपर में भी बीच बीच में रिसर्च के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे इस पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन आपके रिसर्च से आए हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको रिसर्च भी थोड़ा थोड़ा पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए एक क्लास में रिसर्च की भी लेकर आऊंगी जिसमें आप लोगों के लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके इस एग्जाम के लेवल के होंगे और आपको डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।